अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर का दूसरा न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, जिसमें आपके पास सामने क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल और ये आपके पेपर में भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड पेंडुलम ना आए तो सिंपल पेंडुलम भी लिखा हो सकता है आपके पास। अब मैं इसको समझाती हूँ। ठीक है, इसमें हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपने। तो सबसे पहले आपको इसमें गिवन क्या है, देखें, सिर्फ स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है। जो भी चीज़ आपकी ग्राउंड से अबव है तो वहाँ पर ग्रेविटी आ जाती है। ठीक है, पेंडुलम यानी आपने देखा है एक चीज़ से अटैच 3 बॉल्स टाइप की अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पेंडुलम यानी ये सेकंड बॉल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू गिवन है 9.8, और अगर नहीं भी गिवन होती तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए। दूसरा आपके पास है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। जब वो सेकंड पेंडुलम का वर्ड यूज़ करें तो आप टाइम 2 सेकंड ले लें। अगर सिंपल पेंडुलम होता तो फिर टाइम नहीं होता उसमें गिवन। ठीक है, और दूसरा अच्छा देखें, यहाँ पर टाइम गिवन नहीं था, सिर्फ क्या है सेकंड पेंडुलम का वर्ड देखकर आपने टाइम 2 सेकंड ले लिया और आगे आपको मालूम करना है लेंथ। एल के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पर ये फार्मूला है T = 2 पाई। जब भी पेंडुलम के टाइम पीरियड, या फिर देखें हर क्वेश्चन में लेंथ नहीं पूछी जाती है, वाले क्वेश्चन में लेंथ है, हो सकता है पेपर में जो क्वेश्चन आया उसमें वो आपसे टाइम पीरियड पूछ लें। तो फार्मूले में क्या क्या है, आपके पास टाइम पीरियड है 2 है, यहाँ पर आपके पास पाई है √L/G। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें। जो टाइम हमें गिवन होता है उसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब पेंडुलम वगैरह की बात हो रही है तो टाइम पीरियड आप कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें। अब ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। फार्मूला अपने पास लिखना है T = 2 पाई √L/G, और ये न्यूमेरिकल आपके बुक में यूनिट 12 में मौजूद है, वेव्स एंड साउंड। ठीक है, तो आप वहाँ भी अपने सामने खोल कर रखें ताकि आप इस तरह के और सवाल कर लें। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लेंथ। ठीक है, हो सकता है पेपर में आपसे टाइम पीरियड भी पूछ लें। अगर वो टाइम पीरियड पूछते हैं तो बहुत ही आसान है सवाल। अभी हमसे लेंथ फाइंड आउट करने को बोली है तो हमारे पास जो है हम उसकी वैल्यू गिवन कर देंगे। टाइम हमारे पास 2 था तो मैंने टाइम पीरियड की जगह 2 पुट कर दिया, = 2। इसी तरह रहा, देखें पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यह हमने मैथ में भी देखा है, और जहाँ भी आपको ये पाई की साइन बनी हुई मिलती है इसकी वैल्यू 22/7 आपने पुट कर देनी है। फिर √ है स्मॉल l, हमें नहीं पता, लेंथ मालूम करनी है, जी की वैल्यू 9.8 थी, पुट कर दी। अब हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करना है, बस हमें 2 ऐसी रहा = 2 × 22, तो आपके पास 44 आ गया /7 √L/G, इसी तरह L/9.8 इसी तरह रहा। ठीक है, अब 44 / 7 तो आपके पास क्या आएगा, 2 = 6.285। ठीक है, आप पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लें या 2 नंबर ले लें, इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता। L/9.8। अब देखें, जो हमें मालूम करना होता है, जिस तरह इसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसके साथ जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं हम उनको शिफ्ट कर दें। तो अभी हम 9.8 को इस वजह से नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो उसके साथ रूट में है। ठीक है, इसको हम अभी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये पूरा और ये पूरा, इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो अगर ये = के इस तरफ आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, मीन्स के डिवाइड में, और = के बाद हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, L/9.8। अब यहाँ पर पहले हम इन दोनों को अपॉन में हैं तो डिवाइड कर लेंगे। 2 / 6.285 तो आपके पास आ जाता है 0.318। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लें या 4 ले लें। इसके बाद = के बाद आपके पास L/9.8 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, √ ख़त्म करना है। तो हम हमेशा देखते हुए हैं √ किस तरह ख़त्म होता है, टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे हमें। ठीक है, ज़रूरत हमें सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड पे है, लेकिन मैथ का रूल है कि आप एक साइड नहीं दोनों साइड लेना पड़ता है आपको। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और √L/9.8 के ऊपर भी आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर। यहाँ पर 0.318 की पावर का 2 का मतलब कि 0.318 2 टाइम्स है, तो 0.318 को 0.318 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा
101 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, L/9.8। अब हमें 9L यानी लेंथ मालूम करनी है, 9.8 इसके साथ डिवाइड में इज़ इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 0.101 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज़ इक्वल टू L। ठीक है, अब 0.101 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से तो आपके पास आ गया 0.99 इज़ इक्वल टू L यानी लेंथ। अब इसको आप अरेंज कर लें, L इज़ इक्वल टू 0.99 मीटर, यानी लेंथ आपके पास कितनी आ गई है, 0.99 मीटर। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अब अगर इसी तरह का क्वेश्चन बुक में है, जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है वो ये रहा, आपके सामने लेंथ की वैल्यू आई है 0.99 मीटर। ठीक है, अब इस जैसा ही एक सवाल यहाँ पर मौजूद है, हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए, तो इसको भी आप देख लें। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है जिसकी लेंथ है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपने याद रखना है कि लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, तो आपने सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब पेंडुलम की बात हो रही है, जो भी चीज़ ग्राउंड से अबव है वहाँ पे ग्रेविटी आ जाती है, ग्रेविटी की वैल्यू लिख दी। अब इसमें हमसे टाइम पीरियड पूछा है, फार्मूला वही पुट किया है और बस सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है इसको। अच्छा देखें, सिंपल पेंडुलम है तो इसमें कोई टाइम पीरियड तो हमें ऑलरेडी मालूम ही करना था। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, अगर सेकंड पेंडुलम का वो वर्ड यूज़ करें और आपसे लेंथ पूछते हैं वो, ठीक है, बल्कि उन्होंने एक लाइन में आगे लिखा हुआ भी है, अ सेकंड पेंडुलम इज़ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, यानी सेकंड पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम कितना होता है, 2 सेकंड। ठीक है, तो अगर ये लाइन नहीं भी लिखी हुई तो आप सेकंड पेंडुलम देख के ही टाइम को 2 सेकंड ले लेंगे। ठीक है, होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अल्लाह हाफिज़।